दोस्तों आपको पता है कि मैंने लग के जम के 1.5 साल तक आईफोन इस्तेमाल किया, यानी कि मेरा जो प्राइमरी फोन, जो मेन फोन, कॉलिंग के लिए, ईमेल देखने के लिए, सारी चीज करने के लिए जो था, वो था एक आईफोन। और उस जमाने में ये टॉप नॉच आईफोन मॉडल था। और ये आईफोन 13 है, जो कि एप्पल ने अभी ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया है। यानी कि ये सपोर्ट तो करेगा आगे 3-4 साल, बहुत साल तक इसमें लेटेस्ट अपडेट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिशियली एप्पल ने अपने स्टोर पर इसे बेचना बंद कर दिया है। बाकी अमेजोन वगैरह पे अभी भी मिल रहा है, थोड़ा सस्ता हो गया है। तो अब मैंने स्विच कर लिया है, अब मैं ये यूज नहीं करता हूं। क्यों? मैंने आईफोन को डिच कर दिया, मैं नहीं यूज करता इसको। अब मैं यूज करता हूं ये एंड्रॉयड फोन। मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा कौन सा है, ये एक एंड्रॉयड फोन है और मैं इसको इस्तेमाल करता हूं। इसमें सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, एंड्रॉयड का भाई अपना मजा है, तो ये मैं एंड्रॉयड इस्तेमाल करता हूं। क्यों इस्तेमाल करता हूं, आइए बात करते हैं। पता है पहली वजह क्या है एंड्रॉयड इस्तेमाल करने की? और आपको ना ये बात बहुत नॉर्मल लग रही होगी, मैं बताऊं, लेकिन आईफोन यूज करने के बाद वापस एंड्रॉयड पर आना, पता है हर कोई नहीं कर पाता इसको। मतलब ठीक है, अगर किसी की मजबूरी है, पैसे नहीं है, बट मेरे पास पैसे हैं, मैंने आईफोन ले सकता हूँ, मैं हर साल नया आईफोन ले सकता हूँ। बट मेरी वो मजबूरी नहीं है, मेरी एक अलग मजबूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आईफोन में मुझे 1.5 साल में प्रॉब्लम ये लगी कि उसका फाइल मैनेजमेंट और फाइल मैनेजर और फाइल का जो सेक्शन है, वो एकदम का डब्बा है भाई, एकदम बेकार है। आप गैलरी से कुछ चीज़ कॉपी करो तो वो फाइल का अलग हिसाब से, गैलरी का अलग अलग हिसाब है, मतलब सब कुछ अलग है उसमें। गैलरी और फाइल मैनेजर एक तरीके से काम नहीं करते, जबकि एंड्रॉयड में आप देखोगे तो गैलरी, फाइल मैनेजर बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है। थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर्स डाल सकते हो, बहुत अच्छे से फाइल्स को मैनेज कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करो तो कॉपी पेस्ट होती है उसमें, फाइल्स और क्रोम और गैलरी का और पता नहीं क्या क्या फोल्डर है उसमें। कोई भी फाइल इधर से उधर करो समझ नहीं आता, कई बार डुप्लीकेट हो जाती है, मतलब सर में दर्द हो जाता है एक फाइल को अगर कहीं कॉपी करना हो या इधर उधर करना हो तो। ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई एप्पल में, और मुझे लगता है कि iOS 18 में इसको इंप्रूवमेंट नहीं की गई होगी, क्योंकि कोई अपडेट नहीं है इसका, कोई बताया नहीं इवन लॉन्च में भी। मुझे नहीं लगता भाई कुछ हुआ होगा, तो इसीलिए भी मैंने डिच कर दिया। आगे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा इस आईफोन को, क्योंकि अब ये लोग बोलेंगे अरे भाई नया वाला खरीदना, तेरे पास तो 13 है। मेरे दोस्त 13 में भी वही सॉफ्टवेयर चलेगा जो आगे 16 में चलेगा, सो डोंट वरी, वो एक ही चीज है। बट फिर भी मैंने डिच कर दिया इस चीज की वजह से कि फाइल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। दूसरी चीज मुझे क्या लगी, बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग का जो मैकेनिज्म है वो नहीं है। आजकल 1200 रुपए का बटन का फोन आता है, उसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग है। एंड्रॉयड में भी आप करके आराम से कर सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग। इवन अब ठीक है, वो अनाउंसमेंट होती है, वो अलग बात है। कई बार सैमसंग वालों में नहीं होती, वो क्यों नहीं होती मैं बता चुका हूं पहले भी, बट आप उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आईफोन में भाई कोई जरिया नहीं है, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो लाउड स्पीकर करना पड़ता है और दूसरे को उससे रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओ यार, ये जमाने में इस तरह के जुगाड़ करने पड़ रहे हैं, तो कंपनियां कर क्या रही हैं? देखो, इस मामले मुझे बहुत खराब लगता है। अब मैं कॉल रिकॉर्ड करता हूं और आप किसी की परमिशन के बिना अगर कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वो गैर कानूनी, आपको पता होगा, नहीं कर सकते आप। पर मैंने इन्फॉर्म कर देता हूं पहले कि भाई देखो, मैं कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूं, तो मेरे सामने सही से बात करना, इज्जत में बात करना, क्योंकि मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं बता देता हूं। तो इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग मेरे लिए मस्ट है। मैं सारी कॉल्स को बोलकर रिकॉर्ड करता हूं, ये अच्छी बात भी होती है एक तरह से देखा जाए तो, बट ये आईफोन में नहीं मिलता, इसलिए मैंने हटा दिया उसको। और पता है आईफोन में एक बड़ी दिक्कत क्या है, कुछ भी अगर गलत टाइप हो जाए ना, तो आप उसके कर्सर को बीच में टैप करके बीच में लाके वहां से नहीं इरेज कर सकते। आपको जहां तक एंड तक पहुंच गए उसे पूरा हटाना पड़ता है। कई बार हम टाइप कर रहे होते हैं ना, तो टाइप करते करते हम देखते नहीं है, लेकिन बीच में एक गलत वर्ड टाइप हो जाता है, लेकिन हम आगे टाइप कंटिन्यू कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये पीछे एक वर्ड है भाई, ये तो गलत है, तो इसको ठीक करना था, हमें तो कर्सर को यहाँ टैप करके इसको हटा के ठीक कर सकते हैं। बट आईफोन में नहीं होता। यहाँ से ज़्यादा यहाँ पूरा एंड करो भी एड़े, पूरा बेटा यहाँ तक पूरी लाइन मिटाओ। अरे भाई साहब, इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। कई बार मैं मेल वगैरह टाइप करता था तो गलत चीज़ें टाइप हो जाती थी, आप समझ सकते हो, बहुत गलत चीज़ें टाइप हो जाती थी। अब उन्हें हटाना है, भेज तो सकते नहीं है, तो भाई पूरी लाइन हटाओ और दिक्कत। ओहो, खैर मुझे पता नहीं iOS 18 में इसको इंप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये बड़ा खतरनाक इशू था। इतना झंझट, इतनी बेसिक चीज़ नहीं कर सकते, तो मैंने भाई हटा दिया। मैं बहुत मजे आ रहे हैं सच में एंड्रॉइड यूज करने के। अगर आपके पास विंडोज कंप्यूटर है ना, जो कि ज्यादातर लोगों के पास विंडोज ही होता है, विंडोज का कंप्यूटर बेसिक चीज है भाई, तो आप अपने आईफोन से कुछ भी उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे भाई, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे पंडित, अरे भाई आपको आता नहीं है, अरे भाई ये वाले से ट्राई करो ना। अरे भैया, हम सब ट्राई कर चुके, सर दर्दी है। आपको पता है मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने गलती से, अरे मेरी गलती हो गई, हाथ जोड़ो, मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो आईफोन से शूट कर ली। मैंने बोला भाई आईफोन है ना, हाई क्वालिटी है, शूट कर लेते। मैं पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन
मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है बताने में, पूरा दिन निकल गया, फाइल मेरे कंप्यूटर में नहीं गई। मैं बोलूँ दे तेरी क्या इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। तो भाई आप नहीं कर सकते ट्रांसफर। एप्पल ये चाहता है कि भाई आपके पास ना सारी चीज़ें एप्पल की हो, तभी आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नहीं है तो दिक्कत आती है कई बार। तो जो ब्लूटूथ वाले गट्टकें होती है वो गट्टक ईयरफोन बर्ड्स जो भी आप बोलते वो कनेक्ट नहीं होते भाई। आधे कनेक्ट हुआ, आधे एक कनेक्ट हुआ, एक नहीं हुआ, यहाँ गाना चल रहा है यहाँ नहीं चल रहा है, कभी दोनों ही कनेक्ट नहीं हो रहे, कभी वो अडेप्टर लगा के वो तार वाला कनेक्ट नहीं हो रहा। ओहो बहुत परेशानी है बाबू। इसलिए भी हमने छोड़ दिया आईफोन को। और पता है क्या है, देखो जब ये आईफोन 13 मैंने लिया था तो मैंने ये सोचा था कि भाई मेरे पास तो लेटेस्ट आईफोन है। पता है ये फीलिंग ज़्यादा दिन नहीं चली। अब मान के चलो ये फीलिंग कुछ महीने ही चली होगी। इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर आपका आईफोन इतनी जल्दी पुराना हो जा रहा है तो मुझे लगता है कि मैंने पैसा वेस्ट कर दिया। बिकॉज मेरा सारा काम तो इस एंड्रॉयड फ़ोन में भी हो रहा है, सारा काम हो रहा है, मैं सारा काम कर लेता हूँ इस एंड्रॉयड फ़ोन में, और वो सारा काम मैं आईफोन में भी कर लेता था। कैमरा भी बहुत कैपेबल है इसका, एंड्रॉयड के अच्छे अच्छे कैमरे आ रहे हैं। तो भाई फिर क्या है, इतनी जल्दी पुराना हो रहा है, फिर काहे को आईफोन ले। 13 ना कुछ महीने में पुराना हो गया जब मैंने लिया, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, और अब तो देखो इतना पुराना हो गया कि उसको तो उन्होंने वेबसाइट से भी हटा दिया। तो भाई अगर कोई चीज़ इतनी जल्दी पुरानी हो जा रही है तो फिर मज़ा क्या है उसका, सारा मज़ा तो खत्म हो जाता है ना। पैसे तो नए दिए थे ना, फ़ोन कैसे पुराना हो गया। इसलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि यार फिर अगर आईफोन रखते हैं तो फिर अब नया नहीं है तो फिर ठीक है छोड़ो ना यार, अपना एंड्रॉयड रखो ना, पब्लिक में ब्लेंड होने का। तो इसलिए मैंने ये हटा दिया। पर ना बैटरी लाइफ के बहुत एडवोकेट आ जाएंगे, बोलेंगे आईफोन की बैटरी बहुत इंप्रूव हुई है। मैं मानता हूँ यार, पहले जो आईफोन थे, आईफोन 6s के एरा की बात करें, 7 की एरा की बात करें, तो बैटरी बहुत कम चलती थी, बहुत कमज़ोर बैटरी भी होती थी। 2100 mAh इस तरह की बैटरी तो कितनी ही चलेगी, आईफोन 6 के ज़माने की बात कर रहा हूँ। और पता है आईफोन बहुत बदनाम हुए थे इस चीज़ को लेकर। बाकी एंड्रॉयड की कंपनियों ने इतना मॉक किया था कि जो लोग वेट कर रहे थे ना आईफोन खरीदने के लिए दुकानों के बाहर, उनको फ्री में पावर बैंक भी बंटवाए थे एज अ जोक कि भाई आप आईफोन खरीद रहे हो, आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, आपका आईफोन पूरे दिन नहीं चलेगा। तो इतनी हालत ख़राब थी। तो इसको चीज़ को टैकल किया आईफोन ने, या बैटरी को थोड़ा सा इंप्रूव किया, लेकिन अपने जो प्रोसेसर उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया। तो दोनों तरफ से काम करके उन्होंने बैटरी लाइफ को काफ़ी इंप्रूव कर दिया। अभी जो आईफोन 16 भी लॉन्च की जो इवेंट थी उसमें उन्होंने बताया कि अभी तक की बेस्ट बैटरी है, बट उन्होंने एक्चुअल नंबर नहीं बताया कितनी बेस्ट है। बेस्ट तो 2 पॉइंट भी आगे हो सकती है। मुझे ये लगता है कि आईफोन को एक बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए, उसको एक ऐसी बैटरी ज़रूर बनानी चाहिए जो थोड़ा तो ज़्यादा चले। लेकिन बात करें हम एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में यार इतने ऑप्शन है बैटरी के, मैं क्या कहूँ। एक एंड्रॉयड फ़ोन आपको 6000 mAh का भी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। 4000 5000 mAh तो आजकल बहुत कॉमन है। लेकिन अगर आप बात करें आईफोन के सबसे टॉप मॉडल की, तो वहाँ भी 4000 mAh आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। इनफैक्ट आपको 3 की लाइन में ही मिलेगा, 3800 3500 इस तरह से मिलेगा। तो ये भाई खेल है कि बैटरी भी इसकी इतनी नहीं चलती। अब मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने 1.5 साल इस्तेमाल किया है। जब मैंने इस्तेमाल कर लिया तो मैंने ये एक्चुअली सेकंड हैंड लिया था, तो इसकी जो बैटरी परसेंटेज थी वो 95% थी, जो कि बहुत अच्छी होती है। 95 हेल्थ बहुत अच्छी होती है। उसके बावजूद भी मेरे को वो बैटरी लाइफ नहीं मिल रही थी, बिकॉज मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर गई थी। मेरा यूट्यूब स्टूडियो और ये सारी चीज़ें मैं इसी में डालता था, थोड़ा बहुत चलाता था, ज़्यादा नहीं चलाता। रील्स देखने के लिए अलग फ़ोन रखा था मैंने, हाँ रील्स नहीं देखता था इसमें मैं। उसके बावजूद भी यार 1-1.5 दिन के बाद मर जाता था। जबकि मेरे एंड्रॉयड की बात करें, बेटे दिन के दिन हो जाते हैं। चार्ज कब किया था, इतने दिन हो जाते हैं कि मेरा चार्जर घर में गुम हो जाता है, क्योंकि मैं रेगुलरली चार्ज ही नहीं करता। मैंने बोला परसों तो यहीं रखा था, इतने दिन हो जाते हैं। तो ये वजह है कि मैं अब आईफोन इस्तेमाल नहीं करता, मैं एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। मेरा सारा काम उससे बहुत बढ़िया से हो जाता है। और आगे भी अब जो अपडेट की बात करें तो नए, अगर आप अच्छे फ़ोन लो, अच्छी कंपनी के लो, तो आपको सैमसंग जैसे 5-6 साल के तो वो अपडेट देते ही हैं, जो कि मोर देन इनफ है। उसके बाद क्या बच्चे की जान लूगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, एथिकल हैकिंग में, तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं बताऊँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।